आज के टाइम पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप सोचते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो होते जा रहा है, या फिर कुछ जो आपके मन में है वो हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? क्या आपको ऐसा लगता है? लोग आज के टाइम पे काफी डिप्रेस्ड रहते हैं। लोग जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, जो करना चाह रहे थे वो अगर हो भी रहा है तो फिर उसको आगे कैसे लेके जाया जाए उसको पता नहीं। मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे रिलीज करे वो पता नहीं। हमारे बीच हमारे देश के काफी मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी जी का, जो कि काफी लोकप्रिय हैं। आज लाखों नहीं करोड़ों लोग उनको जानते हैं और उनकी बातों से मोटिवेट होकर वो अपना जीवन सुधारते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो भी अपने कभी स्ट्रगल टाइम में कैसे अपना मोटिवेशन बना के रखे, कैसे वो किस किस फेज से कैसे उनकी जो लाइफ साइकिल है वो जुड़ती गई और आज जाके आप उनको संदीप माहेश्वरी के नाम से जानते हैं। तो आइए उन्हीं के बारे में आज जानते हैं कि वो कैसे अपना करियर स्टार्ट किए, बचपन से लेके अभी तक का सफर उनका कैसा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मैवरिक गौरव मोटिवेशन चैनल। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है अभी हमारा आपका, तो अभी बहुत कम लोग हैं हमारे साथ, धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ेंगे। तो जब भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अगर आपको इससे मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज़ इसको शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में संदीप माहेश्वरी जी का जन्म हुआ। दो बहुत ही छोटे छोटे कमरों का उनका घर था, जिनमें वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। जब संदीप छोटे थे तो उनके पड़ोस का एक लड़का आया और वो साइकिल पे था और उसका साइकिल चला रहा था। ये देख के संदीप को भी मन हुआ कि हमें भी एक साइकिल लेनी है। वो अपने पापा के पास गए और अपने पापा से कहा, पापा हमें एक साइकिल लेनी है, मैंने एक देखी है बहुत अच्छी साइकिल है, उसी तरीके का साइकिल हमें भी लेना है। उनके पापा का जवाब सुन के संदीप कुछ समझ नहीं पाया। उनके पापा बोले कि मैं कोई टाटा बिरला तो हूँ नहीं जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करती रहूँगा। संदीप के मन में ये बात घर कर गई कि आखिर ये टाटा बिरला है कौन जो सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। वो गए अपनी माँ के पास। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये टाटा बिरला क्या होता है? उनकी माँ का जवाब आया, बेटा जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उनको लोग टाटा बिरला कहते हैं, क्योंकि ये टाटा बिरला दो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन संपत्ति है और वो एक राजा की तरह अपनी लाइफ जीते हैं। संदीप के मन में ये बात खटकने लगी कि आखिर लाइफ में इतने बड़े बड़े लोग भी, इतने पैसे वाले लोग भी हैं जो राजा की लाइफ जीते हैं। उन्होंने भी ठाना कि मैं भी एक राजा का लाइफ जीऊंगा और उनका सफर यहाँ से शुरू होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि क्या एक मिडिल क्लास का छोटा सा लड़का ये सपना देख सकता है कि वो भी टाटा बिरला बनेगा? ये बात सुन के उनके रिलेटिव्स और पड़ोस वालों को हजम नहीं हुई और वो उनका मजाक उड़ाने लगे। अपने कुछ खास जानने वाले लोगों का ये प्रतिक्रिया देख के संदीप ये सोचने लगे कि अब कैसे भी करके मुझे 10 से 12 हजार की नौकरी तो करनी ही करनी है। संदीप के इस सपने को लेके उनके पड़ोस वाले उनका मजाक बनाते रहे और इस वजह से संदीप डिप्रेस्ड भी रहने लगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहने लगे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब इसी के बीच संदीप के घर में कुछ ऐसा घटा कि जो सोचने लायक नहीं था। संदीप के पापा, जिनका बिजनेस 20 साल पुराना था, कुछ पार्टनर्स की अनबन के कारण, कुछ बनाव ना बनने के कारण उनका जो कंपनी था वो ख़त्म हो गया, वो बंद पड़ गया। और आप जानते हैं उस समय सिर्फ संदीप की उम्र 15 से 16 साल रही होगी। बिजनेस बंद होने के कारण उनके पूरे परिवार को मनी क्राइसिस का सामना करना पड़ा और संदीप जी के पिताजी का तो ये हालत हो गया था कि वो पूरे डिप्रेशन में ही चले गए। तब संदीप ने काम की तलाश में STD PCO में भी काम करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों का वो इंटरव्यू वगैरह भी देने लगे, जैसे कॉल सेंटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनको वहाँ पे सफलता नहीं मिली, उनको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलने लगे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करना क्या है, कैसे अपने परिवार को आगे लेके आना है। बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना करने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। वो समझ नहीं पाए कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। उस स्थिति में वो सोचने लगे कि अगर मेरी 8 से 10 हज़ार की भी नौकरी लग जाती है तो वो मेरे लिए बहुत इनफ अमाउंट होगा, वो मेरे लिए काफ़ी होगा। जब संदीप सिर्फ 18 साल के रहे होंगे, जब उनका एक दोस्त उनको एक बहुत बड़े सेमिनार में लेके गया, जहाँ 3 घंटे के सेमिनार में उनको कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन लास्ट में एक लड़का आया जिसने बताया कि वो
2.5 लाख रुपए कमाता है, वो भी महीने में। संदीप के मन में ये बात बैठ गई और वो सोचने लगे ये मैं क्यों नहीं कर सकता। पैसा कमाना बहुत आसान है, ये बात संदीप के समझ में आ चुकी थी। उन्होंने भी उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर इसमें भी फेल हो गए। और इस तरह के फेलियर से संदीप डरने वाले तो थे नहीं, और यहाँ से शुरू हुआ उनका मॉडलिंग का करियर। वो मॉडलिंग फील्ड में आ गए। यहाँ भी संदीप को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस मॉडलिंग के फील्ड से, जहाँ पे मॉडल्स को लेते हुए बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, जिसको देखते हुए संदीप का मन जो था वो बौखला गया कि आखिर इतने भी फ्रॉड्स होते हैं। इस फील्ड में फ्रॉड को देखते हुए संदीप ने पोर्टफोलियो और फोटोग्राफी के दुनिया में अपना कदम रखा और इसे सुधारने का ठाना। साउथ दिल्ली में उन्होंने 2 वीक्स का एक फोटोग्राफी का कोर्स भी किया। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और एक प्यारा सा छोटा सा कैमरा उन्होंने ले लिया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। कंपटीशन और फ्रॉड को देखते हुए उन्होंने अच्छी और बुरी एजेंसियों का एक शॉर्टलिस्ट किया और लोगों के बीच लेके आए। जब लोगों के बीच ये बातें आई तो लोगों ने भी समझा कि हाँ, ये तो संदीप सही बोल रहे हैं और ऐसा हमारे साथ भी होता है। अब उनका सफर उनके ही घर के एक छोटे से कमरे से शुरू होता है, जहाँ पे उन्होंने एक स्टूडियो टाइप बनाया और वहाँ से वो फोटोग्राफी पोर्टफोलियो शूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने फ्री में पोर्टफोलियो का ऐड उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया। लोगों का अच्छा रिस्पांस दिखा। इनफैक्ट उनको पेड वर्क्स भी मिलने लगे। 20-30 हज़ार की कमाई वो अच्छे तरीके से कर रहे थे, लेकिन उसे वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। वहां जाके उनको पता चला कि ब्रांड वैल्यू क्या होती है, और फिर क्या था, बना डाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने 12 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों का तस्वीर खींचा, जो कि 10,000 से ज्यादा था, और वो सारे फोटोज एक दूसरे से इतने अलग थे और अच्छे थे कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और सिर्फ 12 घंटे में इन्होंने यह कर दिखाया, और लोग रातों रात इनको जानने लगे कि संदीप माहेश्वरी कौन है और इनका क्या काम है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। लोग बायोग्राफी ढूंढने लगे इनकी, आखिर भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 घंटे में 10,000 फोटोज 100 से ऊपर लोगों का कैसे कोई खींच सकता है, वो भी अलग अलग, इतना अच्छा। तो मैं संदीप की उम्र क्या रही होगी, सिर्फ और सिर्फ 22 साल। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 22 साल में उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का कारनामा कर दिखाया हमारे बीच, और लोग उन्हें जानने लगे। उनका सपना साकार होते हुए दिखने लगा। मॉडल्स के लिए इन्होंने मैगजीन्स जैसे चीज़ों पे भी काम किया, लेकिन इससे कुछ अच्छा रिस्पांस दिखा नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको कुछ एड एजेंसी के लोग आके मिले और कहा कि हमें रेडीमेड फोटोज दीजिए, जिसे हम अपने मैगजीन्स में छापेंगे, और इसके आपको 2500 रुपये भी हम लोग देंगे, मतलब पर फोटो होगा, हम लोग देंगे। संदीप माहेश्वरी सर के माइंड में यहाँ से एक आइडिया आया, जिससे मॉडल्स के साथ भी कोई फ्रॉड नहीं होगा और एड एजेंसीज को भी फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, जिससे वो अपने मैगजीन्स में यूज कर पाएंगे। और यहाँ से इमेज बाजार की शुरुआत हुई। यहाँ से एड एजेंसीज आसानी से फोटोग्राफ्स और वीडियोस परचेज कर सकते हैं और उसे अपने मैगजीन्स और जहाँ भी उनको यूज करना है वो कर सकते हैं। इमेज बाजार दुनिया को सबसे बड़ा स्टॉक वेबसाइट बना दी गाइस। इमेज बाजार, जिसके सीईओ हमारे संदीप माहेश्वरी सर हैं, आज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी, यहाँ तक कि होर्डिंग्स, पोस्टर तक में भी संदीप माहेश्वरी सर के ही ज़्यादातर मॉडल्स होते हैं। इमेजेस बाजार के सक्सेस के बाद उन्होंने अपने पुराने बिजनेसेस को बंद कर दिया। लोग क्रिटिसाइज करने लगे, लोग सोचने लगे कि आखिर संदीप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त संदीप सर ने कहा कि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, और उन्होंने अपने कंपनीज बंद कर दिए। यहाँ तक तो था कि अपने लाइफ को उन्होंने और कुछ मॉडल्स के लाइफ को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, लेकिन यहीं पे उनका सफर खत्म नहीं हुआ। संदीप माहेश्वरी फरवरी 2012 में अपना एक YouTube चैनल बनाए, जिसपे वो छोटे छोटे मोटिवेशनल इवेंट्स जो करते थे उसको उन्होंने रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे उनके चैनल पे तकरीबन 27 मिलियन होने वाले हैं, और वो उस पे 27 मिलियन होने के बावजूद भी 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते। 1 मिलियन वाले कितने चार्ज करते होंगे, कितना उनको पैसा मिलता है आपको पता ही है, और वो 27 मिलियन पे बैठे हैं और 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते। मैं अपने वीडियोस में बताया भी है कि वो अपने लाइफ में कभी भी सोचेंगे नहीं कि इस चैनल को मोनेटाइज करें। एक चीज़ और मैं बताऊं, संदीप सर की लव मैरिज हुई थी शादी, और उनकी जो वाइफ हैं उनका नाम है रुचि माहेश्वरी, और दोनों काफ़ी क्यूट कपल्स हैं। उनके आप सेमिनार्स देख भी सकते हैं यूट्यूब पे।
तो यही था इनके बारे में बहुत ही शॉर्ट समरी। और भी डिटेल्स के लिए आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं भी अगर आगे होगा तो इनके बारे में और ब्रीफ करके लाऊंगा वीडियो। तो ये पहला वीडियो था हमारा, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें भाई मोटिवेशन चाहिए, संदीप सर के मोटिवेशन से तो हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ेगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत ही सक्सेसफुल लोगों का वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो इस चैनल को और प्यार बनाए रखो। सक्सेसफुल तो होंगे, लेकिन जल्दी सक्सेसफुल करवाने के लिए आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।